तो ये दशा आपकी भी खूब रही है, हमारी भी रही है। प्रत्येक की शुरुआत दाता ने ऐसे की। क्या करें गुरुदेव भगवान की बच्चों, ये दशा जो धर्मदास जी की हो रही थी उस समय, परमात्मा इतना समझा रहे थे, इतने प्रमाण दे रहे थे, फिर भी नहीं समझ रहा था। ये दशा हम सब की रही है। गुरुदेव भगवान तो अपना नाम लेकर, अपने ऊपर लेकर हमें समझाते हैं कि हमारी भी रही है, हम सब की रही है। ये तो परमात्मा है, हमें दलदल से बाहर निकालने आता है। ये तो एक भगत बनकर हमें ज्ञान समझाता है। ये इस काल के जाल में नहीं है, काल के दलदल में नहीं है, ये तो निकालने आता है। तो ये दशा प्रत्येक की रही है और परमात्मा को इतना ही तकलीफ उठानी पड़ती है हर एक जीव के लिए, शुरुआत में भक्ति का बीज डालने के लिए। जैसे धर्मदास जी के लिए परमात्मा ने क्या क्या किया, अब्राहिम सुल्तान के लिए क्या क्या किया, ऐसा ही इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबको परमात्मा मिल चुके हैं। अपने कर्मों के कारण फिर वो लक 84 में चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ही परमात्मा हर एक के साथ करता है, हर एक के साथ। अब देख लो भाइयों और बहनों, धर्मदास तो बेचारा 650 साल पहले था। और वर्तमान में देख लो ना, हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन कितना प्रयत्न कर रहे हैं अपने गुरु भाई बहनों को जो सतलोक आश्रमों की कुसंगति में फंसे हैं, काल के जाल में हैं, इनको सही मार्ग पर लाने के लिए, इन भ्रमित लोगों को जो भटके हुए हैं इनको सदमार्ग देने के लिए, साथ संगति से जोड़ने के लिए। और पिछले 10 साल से आप और हम भाई बहनों ने 10,000 से ज्यादा तो 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो बना दिए, 10,000 से ज्यादा। और दिन रात एक कर रखी है, अपना काम धंधा भी छोड़ के, और उसके बावजूद भी इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो सोचो धर्मदास को लाइन पर लाने के लिए परमात्मा ने कितना कुछ प्रयत्न किया होगा। आप और हम आत्माओं को शुरुआत में परमात्मा इतना ही प्रयत्न करके लाइन पर लेके आते हैं। ये कोई 2, 4, 5, 10, 100 जन्म की मेहनत नहीं है परमात्मा की, जो हम सत्संगत वालों को ये बातें इतनी आसानी से समझ में आ गई। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक परमात्मा ने इसी प्रकार से हमारे लिए कष्ट उठाए हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तब जाकर, और लगातार परमेश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिए, लगातार, तब जाकर आज हम इन भक्तों को समझाने योग्य बने। खुद तो समझे समझे इन भ्रमित भाई बहनों को, सतलोक आश्रम वालों को भी समझा रहे हैं। ये युगों युगों की भक्ति का प्रताप है। ये लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करने की पहचान है। ये एक ही गुरु के शिष्य, एक ही ज्ञान, एक ही भक्ति, एक ही मर्यादा, समान आशीर्वाद। और थोड़े से भगत तो समझ गए, साथ संगति से जुड़ गए, और लाखों की संख्या में उनको समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ रहे। तो सोचिए भाई और बहनों, वो सतलोक आश्रम वाले भाई बहन, गुरु का परिवार, ये लगातार मनुष्य जन्म प्राप्त करते नहीं आ रहे। ये लक 84 योनियों से निकल के आए हैं। कितनी कोशिश कर लो, इनके समझ में नहीं आने वाली। हमें भी पता इस बात का। गधे की आंख में जितना मर्जी घी डालो वो बुरा मानेगा। लेकिन हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? गुरु की गैर हाजिरी में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर इनकी गलतियों को सार्वजनिक करने से जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं वो और ज्यादा दृढ़ होते हैं, और ज्यादा उनको शिक्षा मिलती है कि भगवान कहीं ऐसी गलती हमारे से ना हो जाए, और आने वाले इतिहास के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। गुरु की गैर हाजिरी में फिर भैया हमने क्या करना है क्या नहीं करना, लोग संभल के चलेंगे इन वीडियो को देखकर। इसलिए परमात्मा ये प्रयत्न करवा रहे हैं। बाकी ये नहीं समझने, क्योंकि ये तो पशु योनि से आए हुए हैं सारे के सारे, मनुष्य के तो इनमें लक्षण ही नहीं है। अरे मनुष्य योनि से आया हुआ व्यक्ति, सबसे पहला उसका जो गुण होता है वो होता है किसी की बात को ध्यान से सुनना, निष्पक्ष होकर सुनना, सुनने के बाद में विचार करना, चिंतन मनन करना कि मेरा हित कहां है, मेरा भला किस में है, और फिर सच्चाई को स्वीकार करना। ये तो है उन आत्माओं के लक्षण जो लगातार मनुष्य जन्म प्राप्त करती आ रही हैं। जैसे साथ संगति से जुड़े भाई बहन, हम सारे के सारे पहले सतलोक आश्रम में तो थे, गुरु के परिवार की कुसंगति का तो शिकार थे। हमने भी तो ये कोऑर्डिनेटर बना रखे थे, अपने सिर पे बैठा रखे थे। लेकिन समय आने पर परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी, हमने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया,
चिंतन मनन किया, मंथन किया, हमारा भला किस में है। आज हमारा गुरु तो जेल चला गया, अब हमारा गुरु तो कोई हो नहीं सकता दूसरा। अब हमने तो गुरु के ज्ञान को ही आधार बनाकर भक्ति करनी पड़ेगी। भगत तो हम सब एक जैसे हैं। तो जो मनुष्य जन्म से आई हुई आत्मा थी वो धीरे 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 गुरु के परिवार की कुसंगति से निकलकर, आश्रमों से निकलकर सात संगति से जुड़ गई। अब ये बच गए सारे के सारे पशु। अब ये खुद ही आपस में सींग उलझा के रहते हैं। ये दूसरे की कहाँ सुनेंगे। दूसरा कोई बीच में आ गया तो उसके पेट में सींग और घुसे देंगे। घुसाए रहे हैं, कभी मुकदमे कर रहे हैं, कभी जेल करवा रहे हैं, कभी गालियां कर निकाल रहे हैं, कभी ये लठ मार रहे हैं। ये सींग मारना ही तो है। तो भाई इन पशुओं को समझाना इतना आसान नहीं है। तो हम इनसे दूर बैठकर, और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फेंक रहे हैं वीडियो कि एक आधा कोई मनुष्य जन्म प्राप्त होगा तो समझ जाएगा, एक आधा कोई शाना होगा तो समझ जाएगा। नहीं, ये तो जानवर हैं, पशु हैं। इनसे बेगार तो जितनी मर्जी करवा लो, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव राग द्वेष तो इनसे जितना मर्जी करवा लो, भक्ति करने योग्य नहीं है। लक्षण होते हैं भाई और बहनों, ये लक्षण है। नहीं तो बताओ, गुरु ने हम सत्सेवकों को कोई अलग से कोई ट्रेनिंग दी क्या? और इन आश्रम वालों को तो गुरु भी लगातार वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से, बार बार इनकी प्रार्थना भी जेल में चली जाती है। उसके बाद भी इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही। और सात संगत वालों को कैसे परमात्मा ने एक झटके में अलग कर दिया। तो भाई आप और हम सात संगति से जुड़े भाई बहन लगातार हजारों वर्षों से मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ रहे हैं, और हर जन्म में परमात्मा मिले हैं, हमें चार्ज किया है, तब आज जाकर हमें ये बात समझ में आ रही है। जो पशु योनि से आते हैं उनको समझ में नहीं आती। जो कौवे के होते हैं ना, उनको कोयल की भाषा समझ में नहीं आती। कोयल की भाषा तो कोयल के बच्चे ही समझ सकते हैं। तो कोयल हमारा गुरु और हम उसके बच्चे। अब आश्रम वाले हैं कौवे के, काल के। अब ये तो भाई वही बात है। परमात्मा कहते हैं भाई कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, पर मीठे वचन बोलकर सबका मन हर लेत। तो मनुष्य जन्म प्राप्त आत्माओं के, भक्तों के लक्षण अलग ही होते हैं। तो ये दशा आपकी भी खूब रही है, हमारी भी रही है। प्रत्येक की शुरुआत दाता ने ऐसे की। गुरु जी कह रहे हैं हमारी भी रही है ये दशा, लेकिन उनकी नहीं। वो तो हमें समझा रहे हैं। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर 1000 प्राणियों को ऐसे अपने संदेश देते हैं, राह दिखाने की चेष्टा करते हैं। वेद भी बताते हैं परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है। क्या बताते हैं वेद? इन आश्रम वालों को तो वेद की वाणी भी समझ में नहीं आ रही, वेद ज्ञान भी समझ में नहीं आ रहा। जितना गुरु जी ने समझाया वो भी समझ में नहीं आ रहा। अब वेद क्या कह रहे हैं उस परमात्मा के विषय में? वो परमात्मा कौन है, कहां रहता है और कैसे धरती पर आता है, क्या करता है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वेद भी बताते परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है। वहां से गति करके आता, चलकर सहस्री यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, भक्ति के सूत्रों का आविष्कार करके बताता है। वो कवियों जैसा आचरण करता है, साधु संत के रूप में घूमता करता है। ये लक्षण बताए कि परमात्मा खुद सतलोक से चलकर गति करके सह शरीर शिशु रूप धारण करता है, लीला करता है, समय अनुसार बड़ा होकर अपना ज्ञान प्रचार करता है, आत्माओं को उपदेश देता है, सतलोक का मार्ग बताता है। अब इनको तो वेद का ज्ञान भी समझ में नहीं आ रहा। आश्रम वालों को तो इन्होंने तो भगवान की परिभाषा ही चेंज कर दी। परिभाषा ही। ये अपने गुरु जी को कहते भगवान भगवान, संत रामपाल जी भगवान। वो भिवानी के खरक गांव में जब झगड़ा हुआ था सतलोक आश्रम वालों का और खरक गांव वालों का, तो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा क्या कह रहा था वहां पर, जब गांव वालों ने मना किया कि भाई भगवान के नारे मत लगाओ, तो लेके हाथ में लठ गुस्से में होके उरो भगवान भगवान भगवान। ये पसीने निकालने से कोई भगवान थोड़ी बनता है। ये जबरदस्ती कोई रमाने से थोड़ी कोई भगवान बन जाता है। जो भगवान है वो तो है, वो चाहे धीरे बोल दो चाहे प्यार से बोल दो। अब हाथ में 100 का नोट लेके कोई यो शोका शोका, अरे भैया प्यार से बोलेगा तो भी वो तो 100 का ही रहेगा।
आज दिखा दिखा के तो दूसरों को जरूर चोरी करने के लिए मजबूर कर देगा कि छीन लो इससे। तो क्या परिभाषा बताई जा रही है भगवान की कि भगवान खुद सतलोक से चलकर गति करके आता है। वो किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, जेर में लिपट के नहीं आता। एक मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, मनुष्य के रूप में भगवान आता है। मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान मनुष्य का रूप धारण करता है हम मनुष्यों को समझाने के लिए। ये कौन से वेद में लिखा भाई? लिखा है कहीं? या कभी सतगुरु रामपाल जी ने पढ़ाया हो, सुनाया हो, बताया हो कि परमात्मा सतलोक से अपनी आत्मा भेजता है, फिर उस आत्मा को परमात्मा आगे चल के जगत गुरु बनाता है किसी वेद में? है कोई प्रमाण आज तक ऐसा किसी भी शास्त्र में, गुरु के किसी भी प्रवचन में, सत्संग में, जो परमात्मा ने सतलोक से अपनी कोई आत्मा भेजी हो काल के लोक से आत्माओं को छुड़वाने के लिए? तुम्हें तो भगवान की परिभाषा का भी नहीं पता। हमारे गुरु जी का जन्म हुआ है, हमारे गुरु जी का जन्म स्थान गांव धनाना है। अरे ये गुरु की निंदा में आता है, गुरु में दोष देखने में आता है। भगत पाप का भागी बनता है अपने गुरु को मानुष बोल के। ये गुरु को मानुष मानने में आता है। मानुष यानी मनुष्य, और मानुष जन्म लेके आता है। अपने गुरु को मानुष कहना, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। ज्ञानहीन है वो भगत है जो गुरु को मनुष्य कहते हैं, मानुष मानते हैं। और ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे, उसके दोनों लोग दुखी हैं।